ये कहानी है 1938 की। कैरोली नाम के एक आदमी की। वो अपनी कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप्स हुई थीं उस कंट्री में वो सब जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि जो 1940s में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही ख्वाब था, एक ही फोकस था कि अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया। सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था। उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका ख्वाब था, फोकस था, सब ख़त्म हो गया। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो बाकी की पूरी ज़िंदगी रोता रहे या कहीं जाकर छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया था उसको पकड़ के रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया जो उसके पास था। और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला। और ठीक 1 महीने के बाद उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने लेफ़्ट हैंड की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। जब वो वापस आया तो नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रही थी हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहाँ पर। सब ने देखा कैरोली आया है, सब ने जाकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। कहा कि यार ये देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हमें देखने और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ़्ट हैंड की। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ मुकाबला करने आया हूँ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी शूटर्स थे, वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विथ योर ओनली हैंड, कैरोली जीत गया। लेकिन वो यहाँ पर रुका नहीं। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हैंड को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने बना लिया। और उसने अपना सारा फोकस उठा करके रखा 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940 में ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। और 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। इसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स पे। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स। 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स ओल्ड। और नौजवान जो प्लेयर्स आते हैं उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है एक बड़ी उम्र के इंसान का। लेकिन मुश्किल नाम का वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? मैन विद योर ओनली हैंड, कैरोली फिर से जीत गया। लेकिन वो रुका नहीं। 1952 में ओलंपिक्स दोबारा हुए। इसने दोबारा कॉम्पीट किया और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरोली।
और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में इससे पहले किसी भी शूटर्स ने लगातार 2 मेडल्स नहीं जीते।